हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन। चलिए, जो आपको करना है वो आप कीजिए, जो मेरा काम है मैं वो करती हूँ। अब स्टोरी आपको पसंद आए तो अच्छा, ना आए तो भी अच्छा, क्योंकि देखो यार, स्टोरी जब स्टार्ट हुई है तो यार स्टोरी तो कंटिन्यू करनी होगी। चलो, व्यूज़ का कोई नहीं, कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आते हैं सीधा हम आज के एपिसोड में। पिछले एपिसोड में आपने सुना था जो आयु होती है वो यहाँ शिवी को लेकर नहीं, उसके घर आई हुई थी। अब उससे आगे यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होते हैं उसे उसके घर वाले संभालते हैं। इधर हम देखते हैं जो शहर और जो मैंडी थे वो वहीं थे। तभी यहाँ पर जो नेहा होती है वो कहती है कि मैंडी तुम जाकर आयु को रोको। ये कहते हुए वो जो मैंडी होती है उसे जाने के लिए बोलती है। तो जो मैंडी होती है वो सीधा यहाँ आयु के पीछे जाने लगती, पर यहाँ उससे पहले जो आयु थी वो जा चुकी थी। यहाँ जो मैडी होती है वो भी अपनी कार निकालती है और वो निकल जाती है यहाँ आयु को फॉलो करते हुए। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो शिवी का हाथ पकड़ता है और कहता है शिवी चुप हो जाओ तुम। यहाँ वो अपने भाई को भी हक करके बहुत ज़्यादा रोती है। यहाँ भाई शिवी की ये हालत देखकर ना उसकी मम्मा भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। तभी हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती है भाभी वो मुझसे नाराज़ होकर गई है। तभी यहाँ पर जो शिवी की भाभी होती है वो कहती नहीं आयु तुमसे नाराज़ नहीं हो सकती, हम बात करेंगे ना उससे। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती नहीं भाभी आप उनके गुस्से को नहीं जानते, वो बस रोए जा रही थी। तभी जो शिवी का भाई होता है वो यहाँ अपनी वाइफ से कहता है कि तुम शिवी को लेकर उसके रूम में जाओ। और यहाँ से ये लोग शिवी को लेकर उसके रूम में जाते हैं। तभी यहाँ पर जो शिवी का भाई होता है वो यहाँ अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है माँ ये क्या हो रहा है। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो कहती है मैं क्या करूँ, तू ही बता मुझे। तभी यहाँ पर जो शिवी का भाई होता है वो कहता है कि माँ मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं अपनी बहन की ये कंडीशन बिल्कुल भी नहीं देख सकता। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती है अच्छा तुझे क्या लगता है शिवी की ये कंडीशन देखकर हम लोग खुश हैं। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो कहता है मुझे पापा से बात करनी होगी, और ये कहते हुए जाने लगता है। तभी जो शिवी की माँ होती है वो उसे पकड़ लेती है और कहती है नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे। यहाँ जो उसका भाई होता है वो कहता है मैं जाऊँगा और मुझे आज पापा से बात करनी होगी। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती है देखो तुम ना बात को बढ़ा रहे हो। पर यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो कहता है बात उन्होंने बढ़ाई थी, और ये कहते हुए वो अपने पापा के रूम में जाता है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी के पापा होते हैं वो यहाँ कॉल कर रहे थे शिवम की फैमिली को। यहाँ जो शिवम की फैमिली होती है वो यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं उनसे कहते हैं कि आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं शादी के लिए, जब बच्चे तैयार है तो हम शादी आराम से भी कर सकते हैं। पर यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं नहीं, शादी उनकी 2 दिन बाद ही होगी और शादी सिंपल तरीके से होगी। आपके जितने भी गेस्ट हैं आप हमें बता दीजिए। तभी हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो कहता है पापा मुझे आपसे बात करनी है। यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो अपना हाथ ऊपर करते हैं और उसे रोक चुप होने के लिए बोलते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो शिवम की फैमिली होती है वो कहती है क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, आप हमसे कुछ हाइड कर रहे हैं। सॉरी शिवम की फैमिली। यहाँ जो शिवम की फैमिली को जवाब देते हुए जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते नहीं हम शिवी की शादी बस जल्द से जल्द करना चाहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवम की फैमिली होती है वो शिवम की तरफ देखती है। यहाँ जो शिवम होता है वो साफ मना कर देता है कि शादी सिंपल तरीके से हो तो और बढ़िया है। तो यहाँ अब उसकी फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर गाइस हम देखते हैं फ़ोन कट होने के बाद जो शिवम की माँ होती है वो यहाँ शिवम की तरफ देखती है और कहती है शिवम तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा बेटा। यहाँ जो शिवम होता है वो अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है क्या अजीब है माँ। यहाँ जो इसकी माँ होती है वो कहती बेटा उनकी वो इकलौती बेटी है और वो ऐसे कैसे जल्दबाजी कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ है क्या। यहाँ हम देखते हैं जो शिवम होता है वो कहता है नहीं माँ आपको ज़्यादा ही सोच रही है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवम के पापा होते हैं वो कहते हैं नहीं मुझे भी लग रहा है, वैसे तो वो बहुत रिच है हमसे भी ज़्यादा। यहाँ जो शिवम होता है वो कहता है हाँ पापा मुझे पता है। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ, पर यहाँ जो शिवी की शादी को लेकर वो कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हैं। शिवम देख लो बेटा लाइफ टाइम का सवाल है। यहाँ जो शिवम होता है वो कहता है पापा मैं हैंडल कर लूँगा और मैं शिवी को अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है। ये कहते हुए वो अपने पापा को हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवम की फैमिली होती है वो यहाँ यार आपस में बात कर रही थी। यहाँ जो शिवम की माँ होती है वो कहती है पता नहीं मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। पर यहाँ जो शिवम के पापा होते हैं वो कहते हैं तुम ज़्यादा सोच रही हो। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो अपने पापा से कहता है कि पापा शिवी की कोई शादी नहीं होगी। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं क्यों नहीं होगी, तुम मुझे रोकोगे। यहाँ जो शिवम होता है वो सॉरी जो शिवी का भाई होता है वो कहता है अगर मुझे रोकना पड़ा तो मैं रोकूंगा, पर शिवी की शादी नहीं होगी। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं शादी तो उससे करनी होगी या मर्जी से
या बिना मर्जी के। तभी हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो कहता है मैं भी देखता हूँ कि आप मेरी बहन के साथ कैसे ज़बरदस्ती करते हैं। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं गाइस जो शिवी के पापा होते हैं वो अपने रूम का जो सामान होता है वो फोड़ने लगते हैं गुस्से में। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है उन्हें जाकर रोकती है। यहाँ जो शिवम के पापा होते जो शिवी के पापा होते हैं वो सीधा यहाँ शिवी की माँ पे ही उंगली उठाते कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने उसे अच्छी परवरिश नहीं दी है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो रोते हुए कहती कि अच्छा मैंने शिवी की परवरिश अच्छे से नहीं की है, आपको ये लगता है। यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया अपनी लड़की पे कि वो क्या कर रही थी। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो कहती है इनाफ बहुत हुआ, बहुत सुन लिया मैंने। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है, अपनी लाडली बेटी को समझा दो। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो यहाँ शिवी के पापा की तरफ देखते हैं और कहती है आपने समझा लिया ना उसे, वही ठीक है। और ये कहते हुए वो रूम से चली जाती। इधर गाइस हम देखते हैं जो शहर और यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो शिवी को समझा रही थी, पर जो शिवी थी वो बस रोए जा रही थी। यहाँ जो शहर होती है वो कहती है यार अगर तू ऐसे टूटेगी तो यार कैसा होगा, कैसे हम लोग ये सब ठीक करेंगे। तभी जो शिवी होती है वो कहती शहर कुछ भी नहीं ठीक होगा यार, सब कुछ बिगड़ गया, वो मुझसे नाराज़ होकर के चली गई है। यहाँ हम देखते हैं जो शहर की शिवी की जो भाभी होती है वो शिवी की तरफ देखती है और कहती है तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी आयु तुमसे नाराज़ होकर जा सकती है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती भाभी मैं उनके साथ नहीं गई, पर आप ही बताइए पापा मुझे धमकी दे रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं जो शहर होती है वो कहती है तो ज़्यादा महसूस पहले रोना तो बंद कर यार। और यहाँ वो शिवी को समझा रहे थे। इधर गाइस हम देखते हैं जो आयु होती है वो सीधा अपने घर पहुँचती है और वो यहाँ अपना जो बैग होता है वो लेती है और वो पैकिंग करने लगती है। इधर गाइस हम देखते हैं थोड़े टाइम में जो मैंडी होती है वो भी यहाँ आयु के घर आ जाती है। तभी यहाँ पर वो आयु को इस तरीके से देखती है कि वो पैक करे। तभी जो मैंडी होती है वो जाती है और कहती है क्या करी आयु तू। तभी जो आयु होती है वो कहती देख मैंडी मुझे इस बारे में कुछ भी बात नहीं करनी। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है तू पागल हो रही, तो शिवी को इस हालत में छोड़कर जाएगी। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती जब उसे ही मेरी नहीं पड़ी तो मैं क्या करूँ, मैं नहीं रुक सकती और नहीं देख सकती मैं उसे किसी और का होते हुए। ये कहते हुए बहुत गुस्से में अपना बैग होता है वो पैकिंग करने लगती है। इधर हम देखते हैं जो शिवी होती है जो मैंडी होती है वो कहती है देख आयु तू ना गुस्से में डिसीजन ले रही है। यहाँ हम देखते हैं भाई जो आयु होती है वो कहती है अच्छा अगर उसे मुझसे प्यार होता ना तो मेरे साथ दिल्ली चल थी मेरे। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है यार तू पागल हो रही है, ऐसे कैसे कोई लड़की अपनी फैमिली को छोड़ सकती, जितनी इंपॉर्टेंट तू है इसके लिए उतनी इंपॉर्टेंट उसके पापा हैं। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, उसके पापा मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं करती वो मुझसे प्यार। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है देख कर तूने फिर से एक बार ये बोला ना कि शिवी तुझसे प्यार नहीं करती, तो यार सच में मेरे हाथों से पिटाई खा लेगी। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है देख जो सच है वो सच बोल रही हूँ मैं, उस लड़की को मुझसे कोई प्यार नहीं, अगर मुझसे प्यार होता तो वो मुझे चुनती। तभी यहाँ पर भाई जो मैंडी होती है वो कहती है अच्छा तू बता दे मुझे अगर तेरे मम्मी पापा होते और यहाँ जो शिवी होती है वो तुझे उनमें से और उसमें से किसी एक को चुनने के लिए बोलते तो क्या करती। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो चुप पड़ जाती है। तभी जो मैंडी होती है वो कहती बता ना क्या करती तू। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती मुझे नहीं पता हट, और ये कहते हुए वो पुश करती है मैंडी को और वो अपना बैग पैक करने लगती है फिर से। तभी जो मैंडी होती है वो कहती देख वैसे भी ना तू हमेशा से गलतियाँ करती आई है, गलती तूने जब भी की थी जब शिवी का प्रपोजल कॉलेज टाइम में तूने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया था, तब उसका दिल तोड़ कर गई थी और आज उसे अकेला छोड़कर जा रही है इस सिचुएशन में। तभी जो आयु होती है वो कहती है उससे शौक है अकेले सब कुछ हैंडल करने का। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है हाँ तो जाना, वैसे भी तू है ही कायर। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो मैंडी की तरफ देखती है। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है हाँ तू हमेशा ऐसे ही तो करती है, अपनी फीलिंग से भागती, बस अपने बारे में सोचती है, कभी शिवी के बारे में सोचा है तूने। यार जिस लड़की ने तुझे टूट कर प्यार किया है, कितने साल तेरा वेट किया और तू कहती और तू कह रही है आयु कि वो तुझे प्यार नहीं करती। तभी जो आयु होती है वो यहाँ चुप पड़ जाती है। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है क्या हुआ चुप क्यों है। तभी जो आयु होती है वो यहाँ मैंडी की तरफ देखती है और कहती है यार मुझे लगा था कि वो मुझे चॉइस करेगी, पर उसने अपने पापा का चॉइस किया। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहते हैं देख आयु ये सबसे मुश्किल डिसीज़न होता है एक लड़की के लिए यार, अपनी फैमिली और अपनी प्यार में से किसी एक को चुनना। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है हाँ इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी जो मैंडी होती है वो यहाँ आयु की तरफ देखती है और कहती है तू पागल हो गई, तू शिवी को यहाँ छोड़ कर अकेला जा रही है। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है
मैं कह मैं नहीं देख सकती यार उसे इस तरीके से। तभी हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है तुझे क्या लगता है यहाँ से जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है हाँ, और ये कहते हुए वो अपना जो बैग होता है वो साइड रखती है। उसके बाद वो अपने मैनेजर को कॉल करती है और टिकट बुक करने के लिए बोलती है। यहाँ जो मैंडी होती है वो आयु को देखती है और कहती है देख ले आयु, एक बार फिर से सोच ले यार। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है मैंने सोच लिया है। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है अच्छा ठीक है, ओके फाइन, जा कर अपने मन की। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो चुप बैठी होती है। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है कर अपने मन की। और हाँ, शिवी का क्या है, वो रोते हुए अपने दिल पे पत्थर रख के अपने पापा की मर्जी से शिवम से शादी कर लेगी और पूरी ज़िंदगी घुटती रहेगी। तो यही तो चाहती है। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो मैंडी की तरफ देखती है। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है हाँ यही तो होगा, क्योंकि तू तो उसका 20 रास्ते पे हाथ छोड़कर जा रही है। अच्छा हुआ, मैंने तो पहले ही बोला था सीबी से कि तूने गलत जगह दिल लगा लिया है। यहाँ जो आयु होती है वो घूरते हुए मैंडी को देखती है। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है घूर कर क्यों रही है, मुझे जो सच है वो सच बोल रही हूँ मैं। यार जब इंसान प्यार में होता है तो ऐसे अपने पार्टनर को छोड़ के थोड़ी ना जाता, तू तो भाग रही है सिचुएशन से। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है मैं उन लोगों में से नहीं जो भाग जाऊँ। यहाँ जो आयु होती है वो मैंडी से कहती है अगर वो मुझसे प्यार करती तो मेरे लिए वो अपने पापा से लड़ती। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है तू अंधी थी, तूने देखा नहीं वो अपने पापा से लड़ नहीं रही थी। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है इंसान अब सबसे लड़ सकता है पर अपनी फैमिली से कभी कभार वो हार जाता है। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो अपना जो हाथ होता है वो टेबल पे मारती है। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है हाँ गुस्सा आया ना तुझे। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है मुझे कुछ भी नहीं सुनना, और ये कहते हुए वो यहाँ हॉल में आ जाती है। तभी हम देखते हैं गाइस जो मैंडी होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है, पर जो आयु होती है वो फाइनल डिसीजन ले चुकी थी कि वो यहाँ से जाएगी। इधर गाइस अब देखते टाइम अपनी रफ्तार से चल रहा, अब था नाइट का टाइम। तभी हम देखते हैं जो नाइट के टाइम जो शिवी होती है वो यहाँ अपने पापा के रूम में आती है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो यहाँ अपने पापा के सामने खड़ी होती है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो गुस्से में कहते हैं कि शिवी अब यहाँ कोई नाटक मत स्टार्ट करना। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं मैं एक लड़की से रिश्ते के लिए कभी भी हाँ नहीं बोलूँगा, हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। यहाँ जो शिवी होती है वो चुप रहती है, सिर्फ उसकी जो आंसू होते हैं वो गिरते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो बस एक बात बोलती है कि पापा अगर मैं आयु के साथ नहीं रही ना तो मैं किसी के साथ भी नहीं रहूँगी, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते कर लो, इससे कम से कम मेरी इज्जत बच जाएगी। यहाँ हम देखते हैं भाई जो शिवी होती है जब उसके पापा ये बोलते हैं ना तो जो शिवी होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। गाइस कितना सिंपल होता है ना फैमिली के लिए। यार जिस बच्चे को वो इतने साल पालते हैं और वो इतनी आसानी से कह देते कि भाई ठीक है तुम्हें अगर कुछ करना है तुम कर सकते हो, पर हम तुम्हारी शादी उस पर्सन से नहीं करेंगे जिससे तुम शादी करना चाहते हो। मतलब बच्चा अपने प्यार के साथ खुश हो वो फैमिली को मंजूर नहीं है। हाँ वो अपनी जान देकर वो दुनिया से चला जाए वो उनको मंजूर है। होती है कुछ फैमिली ऐसी गाइस। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो भी ये बात सुन लेती है। तभी जो शिवी की माँ होती है वो कहती है आप पागल हो गए, आप क्या कह रहे हो शिवी से, आपको पता है आपकी जान बचती शिवी में। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं मुझे मेरे बच्चे भी इतने प्यारे नहीं जितनी मुझे मेरी इज्जत प्यारी है, अपनी बेटी को समझा दो। और हाँ शादी इसकी 2 दिन बाद ही है, सिंपल तरीके से शादी होगी। यहाँ जो शिवी होती है वो बस रोए जा रही थी। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो शिवी को संभालती हैं। इधर जो शिवी के पापा होते हैं वो तो यार अपनी बात कहकर चले जाते थे। इससे ये पता लगता है कि भाई शिवी के पापा बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो रूम में आता है, और यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो यहाँ शिवी के भाई से कहती है कि तुम शिवी को संभालो। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो कहता है क्या हुआ माँ। तभी जो उसकी माँ होती है वो सारी बात बताती है। यहाँ जो शिवी होती है वो बस रोए जा रही थी। अब जो शिवी का भाई होता है वो कहता है मुझे ही कुछ करना होगा, और ये कहते हुए वो शिवी का हाथ पकड़ के उसे उसके रूम में लेकर आते हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो भी यहाँ शिवी के रूम में आते हैं और कहते हैं तुम शिवी को यहाँ क्यों लेकर आए हो। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो यहाँ नेहा के जो क्वेश्चन था उसे इग्नोर करते वो देखता है शिवी की तरफ। यहाँ जो शिवी होती है वो बस रोए जा रही थी। तभी हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो कहता है बच्चा पहले रोना तो बंद करो। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो अपने भाई को हक करके यार बहुत ज़ोर से रोने लगती है। तभी जो उसका भाई होता है उसे चुप कराने की कोशिश करता है, पर जो शिवी के आंसू होते हैं वो गिरते ही रहते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो सबसे पहले शिवी को यार
सोफ़े पे बिठाता है और उसके जो आंसू होता है उसके जो आंसू होते हैं उन्हें क्लीन करता है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो यहाँ शिवी की तरफ देखता है और कहता है, तुम क्या चाहते हो शिवी, मुझे बताओ, तुम्हारे साथ कोई हो ना हो, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। ये सुनते ही जो शिवी होती है उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। यहाँ जो उसका भाई होता है वो कहता है, देखो शिवी, तुम्हें भी पता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता तुम्हें ऐसे रोते हुए। अगर तुम्हारी खुशी आयु में है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रह सकती हो आयु के साथ। तो अभी जो शिवी होती है वो अपने भाई के हाथ जोड़ लेती है और कहती, सच में भाई? यहाँ जो उसके भाई होते हैं वो कहते हैं, हाँ, पर रोना तो बंद करो, उसी के बाद तो हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है, फाइनली चलो, तुम्हें समझ में तो आया। यहाँ जो उसका भाई होता है वो कहता है, हाँ, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, मुझे कुछ बातें लेट समझ में आती हैं। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती, क्या करना चाहते हो तुम? यहाँ हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो यहाँ शिवी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें आयु के साथ रहना है। तभी जो शिवी होती है वो अपना सिर हाँ मिलाती है और कहती, पर भाई, पापा ये नहीं होने दूंगी। यहाँ जो उसका भाई होता है वो कहता है, पापा को मैं हैंडल कर लूँगा, तुम्हें रहना है ना आयु के साथ। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो फिर से अपना जो सिर होता है वो हाँ मिलाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो यहाँ शिवी को यार प्रॉमिस करता है कि वो कल ही आयु के साथ दिल्ली जाएगी। तभी यहाँ पर जो नेहा और शिवी दोनों ही शॉक्ड हो जाती है। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है, बट पापा। तभी यहाँ पर जो शिवी का भाई होता है वो कहता है, मैंने कहा ना, मैं उन्हें हैंडल करूँगा और मैं अपनी बहन को ऐसे इस कंडीशन में नहीं देख सकता। ये कहते वो वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती, भाभी ये इतना सिंपल थोड़ी ना, मैं कैसे पापा से दूर जा सकती हूँ। तभी हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती हैं, देखो शिवी, अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है, और देखो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है तुम्हारी खुशी। तभी जो शिवी होती है वो कहती, भाभी पापा क्यों नहीं मान रहे? तभी हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है, कुछ लोगों को ना अपनी इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, अपने बच्चों की खुशियों से भी ज़्यादा। शिवी पापा जी भी उन्हीं में से हैं। ये कहते हुए यहाँ शिवी से कहते हैं कि तुम तैयार हो, तुम कल आयु के साथ दिल्ली वापस जा रही हो। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है, भाभी वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है, हाँ, प्यार में इंसान नाराज़ हो सकता है, पर ये थोड़ी ना नाराज़ होकर वो नफ़रत करने लग जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। शिवी, तुम्हें भी पता है कि आयु तुमसे कितना प्यार करती है। हाँ, कुछ रीज़न से जिस वजह से उसने कभी कहा नहीं तुमसे कि वो तुमसे प्यार करती है, पर तुमने तो फील किया होगा ना वो तुम्हें कितना प्यार करती है। यहाँ जो शिवी होती है वो यहाँ बस अपनी भाभी को सुन रही थी। थोड़े टाइम में गाइस हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो भी आ जाती है, क्योंकि शिवी के भाई ने शिवी की माँ को सब कुछ बता दिया था कि वो यहाँ कल शिवी को दिल्ली भेज रहा है। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो यहाँ रूम में आती है। थोड़े टाइम में जो शिवी का भाई होता है वो भी आता है और यहाँ वो शिवी को यार कुछ क्रेडिट कार्ड देता है और यहाँ कुछ पैसे। तभी जो शिवी होती है वो कहती, भाई ये क्या है? तभी यहाँ पर जो उसके भाई होते हैं वो कहते हैं, तुम्हें घर छोड़कर जाना होगा। ये बात सुन के जो शिवी होती है वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। इधर जो शिवी की माँ होती है वो चुपचाप बैठी हुई थी। तभी जो शिवी होती है वो अपनी माँ के पास जाती है और कहती, माँ आप गुस्से में हो? यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो यहाँ शिवी की तरफ देखती है और वो अपने हाथ जोड़ लेती है। तभी जो शिवी होती है वो यहाँ अपनी माँ से कहती, माँ क्या कर रहे हो आप? तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती हैं कि शिवी, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकी बेटा, सॉरी। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है अपनी माँ को हक कर लेती है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो शिवी को समझाती है कि सब कुछ थोड़े टाइम में नॉर्मल हो जाएगा, तुम्हारे पापा का गुस्सा नॉर्मल हो जाएगा। अगर तुम यहाँ रही ना, तुम्हारे पापा शादी करा देंगे और हम उन्हें रोक नहीं सकते। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो कहता है, हाँ, इसीलिए हमने डिसीजन लिया है कि तुम दिल्ली आयु के साथ रहोगी। हाँ, थोड़े टाइम में मैं और नेहा आएंगे दिल्ली में तुमसे मिलने के लिए। तभी जो शिवी होती है वो मना कर रही थी कि वो अपना घर छोड़कर नहीं जाएगी, वो अपने पापा की प्रॉमिस से ही आयु के साथ जाएगी। पर यहाँ जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि यहाँ शिवी के पापा बहुत ज़िद्दी थे। उन्होंने अपनी ज़िद के आगे अपनी बेटी की खुशियाँ भी त्याग दी थी। यहाँ गाइस फाइनली हो जाता है कि जो शिवी होती है वो यहाँ आयु के साथ दिल्ली जाएगी। इधर गाइस हम देखते हैं जो सभी लोग अपने अपने रूम में जाती है। तभी जो शिवी होती है वो यहाँ अपनी जो डायरी होती है वो निकालती है और आज की जो सारी जो बातें होती है, जो फीलिंग थी, वो सारी अपनी डायरी में लिख डालती है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी का फ़ोन होता है वो वाइब्रेट होता है और यहाँ किसी और का मैसेज नहीं था, ये मैसेज था यहाँ नैंडी का।
यहाँ जो शिवी होती है वो यहाँ मैसेज सीन तो कर लेती है, पर यहाँ उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो मैंडी और शहर को सब बता देते हैं। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है आयु शहर भाभी ये ठीक रहेगा। यहाँ जो उसकी भाभी होती है वो कहती है हाँ ये ठीक रहेगा, क्योंकि पापा जी बहुत ज़िद्दी हैं। अगर शिवी यहाँ रही ना तो उसकी शादी की शिवम से हो जाएगी। यहाँ जो मैंडी होती है वो भी हाँ करती है। और गाइस इधर हम देखते हैं जो आयु होती है वो भी पूरी रात नहीं सोई थी, वो भी पूरी रात रोई थी। और ऐसे ही गाइस इनकी ये वाली जो रात होती है वो निकल जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है। यहाँ जो आयु होती है वो यहाँ अब निकल चुकी थी एयरपोर्ट के लिए, पर यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो ऑलरेडी एयरपोर्ट पे थी। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो आयु की तरफ देखती है और कहती है तूने डिसाइड कर लिया है कि तू जाएगी। तभी जो आयु होती है वो कहती है हाँ मैं और यहाँ नहीं रुकना चाहती। तभी हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है हाँ तेरा तो काम है हमेशा से ऐसे भागना। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो यहाँ मैंडी को घूरते हुए देखते हैं और कहती देख अगर तूने फिर से कुछ बोला ना मैं तेरी जान ले लूँगी। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है शिवी से नहीं मिलेगी तू। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है उससे नहीं मिलना मुझे। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है अच्छा इतना गुस्सा है, क्या बात है यार। इधर गाइस हम देखते हैं इन लोगों की ये बात चल रही थी। इधर हम देखते हैं भाई शिवी की जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो एक मीटिंग के लिए सुबह जल्दी ही निकल गए। यहाँ भाई जो शिवी होती है वो बहुत ज़्यादा उदास थी कि फाइनली उसे आज जाना होगा और पता नहीं कब वो अपने घर आ पाए, अपनी फैमिली से मिल पाए। यहाँ वो शिविन को हक करके भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। तभी जो शिवी का भाई होता है वो कहता है शिवी मैंने कहा ना बच्चा कि हम तुमसे मिलने के लिए दिल्ली आएंगे, ये थोड़ी ना कि हम तुमसे रिश्ता तोड़ रहे हैं। हाँ पापा ही तो नाराज़ है पर हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये कहते हुए वो शिवी को समझाते। यहाँ जो शिवी की माँ होती है भाई वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थी। उनकी बेटी उनसे दूर जा रही थी, उन्हें भी नहीं पता था कि शिवी उनसे कब मिलेगी। यहाँ वो शिवी को हक करती। तभी जो शिवी होती है वो यहाँ अपने भाई को जो पैसे थे वो रिटर्न करती है। तभी जो शिवी का भाई होता है वो कहता है शिवी मैंने कहा ना इन पैसों को रखो, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से जाने के बाद जब पापा को पता लगेगा तुम घर से चली गई हो तो पापा तुम्हारे सारे अकाउंट सील करा देंगे। तभी जो शिवी होती है वो कहती नहीं भाई मैं कर लूँगी मैनेज। तभी यहाँ पर जो उसके भाई होते हैं वो कहते हैं शिवी पिट जाओगी तुम मुझसे, पैसे लो। और ये कहते हुए वो यहाँ जो पैसे होते हैं वो शिवी के बैग में रखते हैं। इधर हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है कि चलें टाइम हो रहा है फ़्लाइट का। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो अपनी माँ को फाइनली फिर से हक करती है। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है शिवी अपना ख्याल रखना बेटा। और ये कहते हुए भाई वो शिवी को जाने के लिए बोल देती है। दिल पे पत्थर रखकर उन्होंने यहाँ शिवी को जाने के लिए बोला। तो उस शिवी के जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा रोती हैं। इधर हम देखते हैं यार शिवी का भी सेम हाल था। इधर गाइस हम देखते हैं थोड़े टाइम में जो शहर होती है वो भी पहुँच जाती है। पता नहीं यहाँ जो आई थी उसे क्यों लग रहा था कि यार शिवी उससे मिलने के लिए आए, पर यहाँ ऐसा नहीं होता। तभी यहाँ पर वो अपनी वॉच की तरफ देखने लगती है। जो फ्लाइट थी वो 30 मिनट लेट थी तो यहाँ वो वेट कर रहे थे। तभी जो मैंडी होती है वो कहती क्या हुआ, किसे नोटिस कर रही है। तभी जो आयु होती है वो कहती है किसी को नहीं। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है जब झूठ बोलना नहीं आता तो बोलती क्यों है। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो घूर के मैंडी को देखती है और कहती है देख अपनी बकवास बंद कर। इधर गाइस हम देखते हैं जो शहर होती है वो चुपचाप बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है तुम्हें क्या हुआ। यहाँ जो शहर होती है वो कहती है कुछ नहीं, मैं देख रही हूँ कुछ लोग यार अपने प्यार को छोड़कर ऐसे चले जाते हैं। तभी जो आयु होती है वो शहर को देखती है और कहती है हाँ होते हैं कुछ लोग मेरे जैसे, अब क्या किया जाए जब उनका पार्टनर ही उनका साथ ना दे तो फिर जाना बनता ही है ना। इधर गाइस हम देखते हैं थोड़े टाइम में जो शिवी होती है और शिवी की भैया भाभी वो एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी के भैया भाभी होते हैं वो यहाँ आयु के पास आते हैं। यहाँ जो आयु होती है वो शिवी के भैया भाभी को देखकर यहाँ शॉक्ड हो जाती है। तभी हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो कहता है कहाँ जा रही हो तुम। तभी जो आयु होती है वो कहती भाई मैं दिल्ली जा रही हूँ, आप प्लीज़ शिवी का ख्याल रखना। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो यहाँ कहती है कि भाई क्यों ख्याल रखेंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। यहाँ हम देखते हैं भाई जो आयु होती है वो अपनी नज़रें उठाती है और यहाँ वो देखती भाई शिवी थोड़ी सी दूर खड़ी थी और उसकी आंखों में भी आंसू। तभी यहाँ पर जो नेहा भाभी होती है वो अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर लेती है और कहती है आयु मैंने ये तो नहीं सोचा था तुम्हें कि तुम हमारी शिवी को इस हालत में यहाँ छोड़ कर जाओगी। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती भाभी इनका तो काम ही है मुझे इस तरीके से छोड़ कर जाना। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती तुम। तभी यहाँ पर भाई जो शिवी होती है वो जाकर सीधा शोल्डर पे यार आयु के हिट करती है और कहती जाइए
आपको जाना है ना तो जाइए, जाइए, मैं भी नहीं जा रही आपके साथ। ये कहते हुए वो बस रोए जा रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी और सैर होते हैं वो यहाँ इन दोनों को देख रही थी। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो यहाँ सीवी का हाथ पकड़ती है, उसे बहुत टाइटली हग कर लेती है। दोनों एक दूसरे को हग करके बहुत ज़ोर से रोते हैं। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। और गाइस देखते हैं जब सीवी के पापा को पता लगेगा कि सीवी घर छोड़कर चली गई तो क्या होगा। मेरे साथ बने रहिए इस स्टोरी में।